लिसनिंग स्किल के अंदर आता है इफ़ेक्टिव लिसनिंग। इफ़ेक्टिव लिसनिंग क्या होता है अभी हम इसमें जानेंगे। इफ़ेक्टिव लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग इज़ एक्टिवली absorbing the information given by the speaker, showing that you are interested. It can also include providing the speaker with the feedback by asking relevant questions so the speaker know the message is received। जैसे कि मैं कुछ बोल रही हूँ और आप लोग अगर ना सुन के इधर उधर चले गए, ठीक, तो ये तो उसके अंदर नहीं आएगा ना। लिसनिंग स्किल के अंदर आप लोग मेरे बात सुनेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मेरा क्या फ़ॉल्ट है, मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, तो उसके बाद आप लोग उसके हिसाब से फीडबैक देंगे और हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तभी हमको समझ में आएगा कि मेरा मैसेज आप लोगों में स्प्रेड हुआ है, नहीं तो मेरे को भी समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिसनिंग स्किल में। एक अच्छा सा कोट है, इन एक्टिव लिसनिंग स्किल हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू समराइज द थिंग एंड हाउ टू रिफ्लेक्ट स्मूथली विदाउट अपीयरिंग टू मिमिक और रिपीट बैक इन रोबोटिक फैशन। यूजफुल फ्रेजेस आर, as I understand it, what you are saying is, so your point is that, ऐसे आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं इसमें। लिसनिंग स्किल का भी कुछ बैरियर्स एंड बेनिफिट्स होता है, तो हम लोग पहले जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ इफ़ेक्टिव लिसनिंग स्किल। इनहेंस प्रोडक्टिविटी एक नंबर, 2 नंबर में आता है इम्प्रूव रिलेशंस, 3 अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, देन improve understanding, improve negation skills, help your stand out, people will appreciate it। और barriers of effective skills में आता है physiological barriers, जिसमें आता है hearing और speaking thinking rate। हेयरिंग में अगर कोई नहीं सुन पाता है अच्छे से तो वो एक बैरियर हो गया। फिर स्पीकिंग एंड थिंकिंग रेट अगर आपका बहुत ही ख़राब है, हम लोग जैसे पहले भी बोल चुके हैं कि लिसनिंग स्किल में जो आप सुन रहे हो उसको समराइज़ करके, उसको एनालाइज करके आपको रिप्लाई बैक भी करना पड़ता है। तो अगर आप अच्छा फीडबैक या फिर अच्छा क्वेश्चंस नहीं पूछ पाए तो वो भी एक बैरियर हो गया इसमें। फिर आता है एनवायरनमेंट बैरियर, जिसमें फर्स्ट आता है फिज़िकल डिस्ट्रैक्शन, सेकंड मैसेज ओवरलोड। फिज़िकल डिस्ट्रैक्शन मीन्स आपका बॉडी इधर है, आपका माइंड कुछ दूसरा ही सोच रहा है। अब इधर बैठे हो और आप सोच रहे हो ये सिनेमा में क्या हुआ था, इस सीरियल में क्या हुआ था, तो वो हो गया एक बैरियर। मैसेज ओवरलोड, जैसे कि आपका फ़ोन में नोटिफिकेशन आता रहे, तो ये तब हम लोग मतलब उस स्पीकर का बात अच्छे से सुनेंगे ही नहीं, हम लोग मैसेज का रिप्लाई करने में बिज़ी रहेंगे या फिर क्या नोटिफिकेशन आया है उसमें उसको देखने के लिए चले जाएंगे। फिर आता है एटीट्यूडिनल बैरियर्स, जैसे प्रेजुडिसेस, प्रीऑक्यूपेशन, ए कैजुअल एटीट्यूड, ईगोसेंट्रिज्म। अगर आप में बहुत ज़्यादा ईगो है तो आप कम्युनिकेट वैसे भी नहीं कर पाएंगे। जैसे आप लोग सोच ही लेंगे मैं तो उससे भी अच्छा जानती हूँ तो मैं क्यों बोलूँ उसको, तो यही बैरियर्स होते हैं। उसके बाद पोर लिसनिंग हैबिट्स, जैसे फेकिंग अटेंशन, लिसनिंग ओनली फॉर फैक्ट्स, अवॉइडिंग डिफ़िकल्टीज एंड अनइंटरेस्टिंग मटेरियल। जैसे फेकिंग अटेंशन मतलब आप लोग, जैसे मैं बोली थी ना, प्रीटेंस लिसनिंग, आप लोग जस्ट फेशियल एक्सप्रेशन से दिखा रहे होंगे कि हम लोग आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, वो तो नहीं करना चाहिए। वही होता है फेकिंग अटेंशन, आप लोग झूठ मूठ का अटेंशन दे रहे हो।
दूसरा होता है लिसनिंग ओनली फॉर फैक्ट्स, जो आपको पसंद आ रहे हो उसी लाइन को आप लोग अच्छे से सुन रहे हो, जो नहीं पसंद है उसको नहीं सुन रहे हो, वो भी है बैरियर। 3 नंबर है अवॉइडिंग डिफ़िकल्टीज़ एंड अनइंटरेस्टिंग मटेरियल, जो मटेरियल जितना भी अनइंटरेस्टिंग हो बट उसमें कुछ ना कुछ जानने का चीज़ होता है। अगर आप अच्छे से सुनेंगे नहीं तो उसमें से जानेंगे भी नहीं क्या बोलना चाह रहे हो उस मटेरियल से। और कुछ टॉपिक होता है बहुत डिफ़िकल्ट, आपके ऊपर, आपके सर से ऊपर जाता है, फिर भी आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग उसमें भी कम्युनिकेट कर पाएंगे हम लोगों से। ट्रेड्स ऑफ